सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कसीचित् दुःखभाग् भवेत्। हे सरस्वती, सरस्वते नमः। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। आज 11 दिसंबर 2024 हम सभी अपने इस विद्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं भगवत गीता जयंती मनाने के लिए। वह भगवत गीता जिसका भार 800 किलोग्राम है, सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत गीता जिसे 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों से सुसज्जित कर इसे अर्जुन को सुनाया था। प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि इसे अर्जुन को सुनाया गया था, बल्कि प्रश्न यहाँ यह है कि जिस समय जिसका कर्तव्य जो भी है, यदि वह अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो श्रीमद् भागवत गीता उसे अपने कर्मों का याद दिलवाती है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सभी बातें होती है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि आज के इस घोर कलयुग में भी ऐसा अनुभव हो जैसे यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन खड़े हुए हो। और ये वही महाभारत का कुरुक्षेत्र है कि जब हम सबसे पहली बार भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हम एक धृतराष्ट्र के रूप में पढ़ते हैं। वही धृतराष्ट्र जो अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हुए, बेचैन हुए, श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवासेव च किम कुर्वत संजय। संजय एक एक करके पूरे महाभारत के युद्ध का वर्णन करते हैं। उनके कुछ अंशों का दृश्य इस प्रकार है। हे चक्रधारी, हमारे चारों ओर यह हमारे में से कुछ के साथ मेरे जन्मांतर के रिश्ते न है, यह तो हमेशा मेरे अपने ही रहेंगे ना। पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद न आए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। मन है हे मधुसूदन, मैं अर्जुन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा? मेरा मन कांप क्यों रहा है? मेरे कर्तव्य के बीच आने वाला यह मन क्या है कृष्ण? सारथी रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। तो फिर मन को कोई कैसे वश में करे प्रभु?
मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास। हे यशोदानंदन, हे यशोदानंदन, कर्म योग्य क्या है? क्या भाग्य से सब कुछ नहीं मिलता? अकर्मण्यता शाप है, कर्म योग वरदान। कर्म मृतक समान। यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता क्या है? कर्म बिना प्रारब्ध न बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। फल पर यदि अधिकारी नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना है? कर्मों के फल की प्राप्ति है अर्जुन, जन्मों का